जी आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे असली में देखें। मैं चाहती हूँ कि उनकी आंखें ठीक हो जाएं जिससे वो मुझे देख सके और वो मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरी मदद करे। देशभक्ति का जज्बा लिए एक और ऐसे इंसान से मिलने आए हैं हम, जिनका नाम है प्रीतम सिंह ललोत्रा जी। कहते हैं हिंदुस्तान की धरती पे ऐसे सपूत पैदा हुए जिन्होंने इस देश को बचा के रखा, जिनकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सो रहा है। लेकिन क्या गवाया उन्होंने, ये जानना चाहते हैं हम प्रीतम सिंह ललोत्रा जी की जबान से। वो अपनी जो कहानी है आप बीती है, जिन्होंने देश के लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दी, और हम बात करते हैं उनसे और पूछते हैं क्या ऐसा हुआ जिनकी वजह से वो इस खूबसूरत सी दुनिया को देखना ही भूल गए। प्रीतम सिंह जी आप बताइए अपने बारे में कि आज आप देख नहीं पाते हैं और हम सारे देख रहे हैं, तो क्या जज्बा था आपके अंदर जो आपने देश के लिए अपनी आंखें गंवा दी? जब मैं छोटा था 7-8 साल का, तो घर में मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो चाची सी तो अपनी अलमारी के पास खड़ी थी, तो उसने अलमारी खोली तो उसके अंदर एक मेडल पड़ा था। तो मैंने चाची से पूछा जी क्या है, बोलती जी मेडल आपके चाचा जी का, वो 2nd वर्ल्ड वॉर में शहीद हो गए थे। तो मैंने बोला मेरे को दे दो जी, तो उन्होंने मेरे को दे दिया। तब से आज तक वो मेरे पास ही है। तो मैंने उसी टाइम मैंने अपने अंदर वो सोच लिया कि मैं भी एक दिन फौज में जाऊंगा और ऐसा मेडल ही अपनी सीने पर लगाऊंगा। तो उसके बाद मैं फौज में भर्ती हो गया। तो मेरा कितने साल के थे जब आप फौज में भर्ती हो गए? उस टाइम मैं 19 साल का था। उस टाइम 19 साल की उम्र में आपके अंदर जज्बा पैदा हो गया था देशभक्ति का। जी। तो बताइए कैसे आंखें चली गई, ऐसा क्या हुआ उस दिन? मैं एक्स-लैंसनायक प्रीतम सिंह ललोत्रा, सिख जैक राइफल, जम्मू एंड कश्मीर। हमारी यूनिट को ऑर्डर मिला कि करगिल सेक्टर में एक दालूनाग जगह है, वहाँ पर आपने ऑपरेशन रक्षक दालूनाग जम्मू एंड कश्मीर, जो वहाँ पर दुश्मन जो दुर्गम पहाड़ी इलाके में बैठा हुआ है, हर पोस्ट उसके ऊपर है, हम नीचे हैं। तो जो मेरी पोस्ट थी उसका नाम था पापा पोस्ट। तो एक दिन 24 अक्टूबर 1991 की बात है, शाम के कोई 4-4:30 का टाइम था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे ऊपर फायर खोल दिया। तो हमने भी उनके ऊपर फायर खोल दिया। इतने में मेरा पोस्ट कमांडर 2nd लेफ्टिनेंट RC जसपाल जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं प्रीतम एक बैंकर से दुश्मन का बहुत फायर आ रहा है, तो आप एजियल का फायर खोलिए। तो मैंने एजियल का फायर उस बैंकर के ऊपर खोल दिया। तो कम से कम 25-26 गोले मैंने उसके ऊपर मारे। तो बैंकर को तहस नहस कर दिया और 3-4 गोले उसके अंदर भी घुस गए थे। इतने में पाकिस्तान ने जो फायर बंद कर दिया। जब फायर बंद कर दिया तो शाम के 5-5:15 का टाइम था। तो हमारे पोस्ट कमांडर साहब ने बोला कि शाम का बाकी जवानों को शाम का खाना जो है नीचे मैस से ले आओ। सभी जवान नीचे चले गए। तो मैं पोस्ट कमांडर को बता रहा था, वो क्योंकि नया आया था पोस्ट में, कि जब भी दुश्मन का कोई कैजुअल्टी होती है, जब मरता है तो आधे पौने घंटे के अंदर वो हमेशा फायर खोलता है। उस दिन 20 मिनट के बाद ही उन्होंने दुश्मन ने फायर खोल दिया। इतना ज़बरदस्त फायर खोला कि वो 2nd लेफ्टिनेंट वाला बोलता अभी क्या होगा। प्रीतम बोलता, मैंने बोला मैं तो हूँ, अभी आप आदेश दीजिए। तो 2nd लेफ्टिनेंट ने मेरे को आदेश दिया। तो मैंने लाइट मशीन गन का फायर खोल दिया दुश्मन के ऊपर। तो उनके 5-6 बैंकर मैंने अंगेज किए। बारी बारी हर बैंकर के ऊपर 8-10 फायर करता रोंद के। इतने में मेरी बैल गर्म हो गई, क्योंकि मैंने 100-150 रोंद फायर कर दिया था। तो मैंने सोचा कि बैल चेंज कर देता हूँ अभी। जैसे मैं बैल
कवर से निकाली तो मैगज़ीन के अंदर 4-5 रोन थे। जैसे मैंने ब्रेस्ट मारा तो मेरे बैंकर के आगे, लूप होल के आगे एक गोला फटा, जिससे उसका स्प्लेंडर जो मैं LMG के 4 साइड प्रोटेक्ट के ऊपर लगा, उसके बाद स्प्लेंडर मेरी बाएं हाथ के ऊपर लगा। तो मेरे को धक्का लगा, पीछे दीवार से टकराया, मेरे को 3 फीट की दूरी थी, तो मैं नीचे बैठ गया। तो जब मैं हाथ लगाया अपनी आँख के ऊपर तो ब्लड दिखाई दिया, मेरी उंगलियों में लगा। तो मेरे को और जोश आ गया। मैंने गुस्से से जो मैगज़ीन लगी ऊपर LMG की, तो मैंने दोबारा फायर किया उसके ऊपर। जैसे फायर किया तो मेरी दोनों आँखें लाइट चली गई उस टाइम। तो मैंने हाथों से दूसरा एक और मैगज़ीन निकाला, उसके ऊपर चढ़ा, वो भी मैंने फायर किया। आँखें जाने के बाद भी 2 मैगज़ीन और मैंने फायर किया उसके ऊपर। इतने मेरे से खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैं बैठ गया और कराली करता करता अपने लिवी बैंकर जो कम से कम 10-15 फीट की दूरी पर था, ID से मैं वहाँ पर पहुँच गया। एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो आप कहानी सुना रहे हैं, आपके ऊपर जो बीती देश के लिए जब आपने आंखें कुर्बान कर दी, आपने बताया कि आप 19 साल के थे जी। शादी किस ईयर में हुई आपकी? 27 साल में। 27 साल की उम्र में शादी हुई, और ये जो आपकी धर्म पत्नी है, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया बिना आंखों के? जी जी, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है जी। उसने पूरा साल निभाया मेरे साथ। बच्चे छोटे छोटे थे, जी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारने, मेरे को हमेशा हिम्मत ही दी उसने। जब आपका रिश्ता गया एक इंसान के घर पे, आपका शादी का रिश्ता गया, आपकी दोनों आंखें नहीं रही थी, आप देख नहीं सकते थे, तो आपने अपनी धर्म पत्नी से पहली बार जब आपने मुलाकात की तो आपने क्या बोला उनको? जब मैं घर पहुंचा 2-3-4 महीने के बाद, पत्नी के आंखों में तो आंसू आ रहे थे। मैंने उनको चुप कराया, बोलो मैंने तो आपकी देश की खातिर, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका पति ने अपनी देश की खातिर अपनी आंखें कुर्बान कर दी है। एक जैसे आपने बताया कि 19 साल की उम्र में आपने फ़ौज को ज्वाइन किया, तो कितने साल हो गए थे फ़ौज को ज्वाइन किए हुए आपके? उस टाइम कोई 11-12 साल थे। तो आपकी शादी जब हुई तब आप फ़ौज में ही थे? जी जी। अच्छा, शादी हो चुकी थी आपकी जब आपकी आंखें चली गई। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। एक लड़की है। आपको उनको पालने में कठिनाई महसूस नहीं हुई कभी? नहीं, कभी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा मैं शेयर अपनी पत्नी को देता हूँ। जी। उसने कभी नहीं महसूस होने दिया, ना बच्चे को ना मेरे को होने दिया। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि कुछ ऐसे इंसिडेंट बताएंगे कि जैसे आप पहले देख सकते थे, पूरी दुनिया, ये खूबसूरत दुनिया को आप देखा करते थे, अचानक से देशभक्ति के लिए, देश के जज्बे के लिए आपने अपनी आंखें कुर्बान कर दी, फिर उसके बाद जब आप देख नहीं सकते थे तो आपने अपने बच्चों को भी नहीं देखा। तो आंखें जाने के बाद बच्चे पैदा हुए या तब आपकी आंखें थी जब आपके बच्चे पैदा हो चुके थे? नहीं, जब बच्चे पैदा हुए थे आंखें ठीक थी उस टाइम। जी। क्या महसूस होता होगा आपको जब आप देख नहीं पाते हैं अपने बच्चों को? देखो, मैं तो एक फौजी जवान हूँ, जिसने देश की खातिर हमेशा हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि जब आप कसम खाते हैं तो चाहे आंधी हो, तूफान हो, दिन हो, रात हो, बारिश हो, अग्नि हो। नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि अब आपने अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे थे, आप अपने बच्चों को, तो आपके अंदर की वो दर्द को हम जानना चाहते हैं। सारा हिंदुस्तान आज आपको सुनेगा, उनके अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो रही है कि जब आप नहीं देख पा रहे थे अपने बच्चों को, वो आपका दर्द कैसा था उस टाइम? जो दर्द था मेरे अंदर, लेकिन मैंने बाहर महसूस नहीं होने दिया बच्चों को, क्योंकि बच्चे हैं, अगर मैं भी बैठ जाता तो बच्चों का दिल और टूट जाता था, इसलिए मैं उनको महसूस नहीं होने दिया हर टाइम। उसके लिए मैं अपनी पत्नी को ही ज़्यादा शेयर देता हूँ। कहते हैं जब बच्चे स्कूल जाते थे और माँ बाप उनको छोड़ने जाया करते थे
तो आप क्या करते थे उस टाइम? आप भी जाया करते थे बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए? नहीं, मैं तो नहीं जाता था, मैं पत्नी जाती थी उसके साथ। छोड़ने पत्नी जाया करती थी। जब बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में जाना शुरू हो गए, तो उस टाइम का कुछ ऐसा कोई आपको याद होगा ऐसा इंसिडेंट कि जो आप बच्चों को जब बच्चे कॉलेज जाया करते थे और आप देख नहीं पाते थे और उनको ज़रूरत होती थी, कॉलेज में इतने ढेर सारे फंक्शन होते थे और पेरेंट्स को बुलाया जाता था, जैसे कॉलेज के टाइम में एनुअल फंक्शन होता था, तो आप कभी उनका वो एनुअल फंक्शन आपने अटेंड किया? नहीं, उस टाइम तो नहीं किया मैंने कोई भी ऐसे। दिल करता था? दिल तो करता था कि फिर कैसा महसूस होता था आपको? फिर भी मन को थोड़ा सोच लेते थे क्या करना, जो भगवान ने जैसे रखे वैसे रहना चाहिए। आपने भी तो कभी कॉलेज गए होंगे, आपके वहाँ कॉलेज में भी तो बहुत सारे एनुअल फंक्शन होते होंगे, कभी आपने पार्टिसिपेट किया था? कोई ऐसा है आपके अंदर शौक सिर्फ देशभक्ति के अलावा भी, जैसे आप गाना गाना या डांस करना या कोई और शौक जैसा? मुझे शौक ज़्यादा स्पोर्ट्स का था। वो मैंने तो स्कूल टाइम मैंने नेशनल स्टंट किया था जो अपनी जम्मू कश्मीर स्टेट की तरफ से। कौन सा स्पोर्ट खेलते थे आप? वॉलीबॉल खेलता था। वॉलीबॉल खेलते थे। नेशनल खेला कभी आपने? हाँ जी, हाँ जी, 1976 में मैंने नेशनल स्टंट किया था अपनी जम्मू कश्मीर की तरफ से। जब बेटी की शादी हो रही थी आपकी और आपने कन्यादान करना था, उस टाइम कैसा महसूस हो रहा था आपको? महसूस तो होता ही है, वो सभी जानते ही हैं, लेकिन क्या करना, क्योंकि खुशी का टाइम था तो उस टाइम खुद भी खुश रहना पड़ता था, तो मैंने बच्चों को महसूस नहीं होने दिया। कैसा लग रहा था जब आपकी बेटी दुल्हन बन रही थी और एक बाप जो उसको देख नहीं पा रहा था, क्या महसूस हो रहा था उस टाइम आपको? मैं मन की आंखों से देख रहा था वो ऐसे ऐसे वो दुल्हन बनी हुई, क्योंकि पहले मैंने तो देखी हुई है, जब मैं ठीक था तो सभी दुल्हनें देखता था, तो उस टाइम मैं भी यही सोचता कि मेरी बेटी भी ऐसी बनी होगी। बहुत हिम्मत वाले हैं आप प्रीतम जी, जो आज आप बातें बता रहे हैं। एक हिम्मती इंसान ही ऐसी बातें कर सकता है, वरना कोई और आम इंसान होता तो शायद वो टूट गया होता है। आपको कभी लगा ज़िंदगी में कि आप टूट रहे हैं? कोई ऐसी बात आपको याद है जिस दिन आपको लगा कि आज आपने हिम्मत हार दी? नहीं, मैं तो सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर रखता हूँ बस। जिसने मेरे को ऐसा किया वही तो रास्ता वही दिखाता है, क्योंकि एक रास्ता बंद हो तो दूसरा खुल जाता है। कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद हो, जब आपको लगा हो कि काश मैं देख पाता? हाँ, आता तो है बहुत बार, लेकिन क्या करें, फिर मन को वही सोच लेते हैं कि देख तो सकता नहीं कि किस लिए अब परेशान होना है, फिर भी आंखों से देख लेते हैं बस। फिर भी आप हम सुनना चाहेंगे कोई ऐसा दर्द जो आप अंदर ही अंदर घुटते रहे, लेकिन दुनिया के सामने आप मुस्कुराते रहे? ज़्यादा वही होता है जब बेटी विदा होती है, उस टाइम आप बहुत दुखी बहुत दुखी थे। आज आपके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, सब शादीशुदा हैं, आप नाती पोतियों वाले हैं, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि बच्चे हमेशा मेरे जो पोती दोतरी हैं हमेशा मेरे साथ वो सुबह शाम खेलती रहती हैं। जब शाम को सैर करते हैं या सुबह करते हैं वो मेरे साथ करती हैं। तो कभी कभी वो जो सुख बोलते मेरे को पकड़ लो, दूसरी बोलती मेरे को पकड़ लो। प्रीतम जी, आपने देश के लिए आंखें दे दी, क्या देश आपको याद करता रहा हमेशा? हाँ, करता तो है, जैसे आज आप आए हैं हमारे पास, ऐसे करते रहते हैं कभी कभी। आप क्या सोचते हैं कि जैसे आप देशभक्त इंसान, आपके जैसे ना जाने कितने ऐसे देशभक्त होंगे जिन्होंने अपने अंग गंवा दिए, इन्होंने अपनी आंखें गंवा दी, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान आपको लगता है याद रखता होगा इन बातों को? हाँ, रखता तो होगा, तो ऊपर से। ये प्रीतम जी के जो आज दिल के भाव हैं वो हम समझ रहे हैं। हम ये एपिसोड दिखाने का हमारा यही मकसद हो रहा है कि ऐसे देशभक्त इंसानों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। हम खूबसूरत दुनिया में बैठे हैं, हर चीज़ को महसूस नहीं देख पा रहे हैं, और एक ऐसा इंसान जिसने देश के लिए
आंखें गंवा दी, आज भी वो जज्बा रखता है जो एक फौजी रखता है। कोई दुख नहीं जतला रहे, कोई तकलीफ़ नहीं जता रहे, फिर भी उनके मन में बहुत सारी ऐसी पीड़ा होगी जो वो बयान नहीं कर रहे। ये है एक फ़ौजी की हिम्मत, ये है हिंदुस्तानी की हिम्मत। तो अपने दुश्मनों से आप क्या कहना चाहते हैं? दुश्मन मतलब देश के दुश्मन। जो देश के दुश्मन हैं वो तो मैं उनको यही संदेश देता हूँ, आप एक हमारे सैनिक को शहीद करोगे तो 10 सैनिक और खड़े हो जाएंगे। आप कभी हमारी देश के ऊपर आंख खा के नहीं देख सकते। अगर आपको दोबारा मौका मिले ज़िंदगी में, अगर आप दोबारा जन्म लो, तो आप क्या बनना पसंद करोगे? मैं दोबारा सैनिक ही बनना पसंद करूँगा। मैं तो अभी भी सोचता हूँ, आज भी मेरे पर इतनी हिम्मत है कि आज ही मेरे हाथ में राइफल पड़का दो तो 50 मीटर के ऊपर आवाज़ के ऊपर मैं फायर करके उसको ख़त्म कर सकता हूँ। आज भी वो दोबारा लड़ सकते हैं, आज भी वो दोबारा हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे सकते हैं। ऐसा जज्बा रखने वाले प्रीतम सिंह ललोत्रा जी की आप बीती आपने सुनी। उनका दिल करता है कि वो जब जब जन्म ले तब वो फ़ौजी की ही दोबारा से फ़ौजी बनना वो पसंद करेंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या आप हमारे इन भाइयों को याद रखते हो? क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसा बनाना पसंद करोगे? क्या आज की जनरेशन को याद होगा हमारे ये फ़ौजी जिन्होंने करगिल वॉर योद्धा में अपना जीवन दे दिया और आंखें गंवा दी? ऐसे ही बहुत सारे लोगों से मिलाएंगे 1 by 1 करके CN न्यूज़ के चैनल के माध्यम से। मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक इंसान आपके सामने बैठा है बिना आंखों के, जज्बा लिए देशभक्ति का, और आपको क्या करना है? सिर्फ इनके जज्बे को सलाम करना है, जय हिंद लिखना है और इनकी कहानी लोगों तक पहुंचानी है। ये सिर्फ इतना ही देशभक्ति का आपने एक मुकाम हासिल करना है। जय हिंद, जय भारत। नाम क्या है तुम्हारा? आराध्या राजपूत। कैसा लगता है दादू के साथ खेलना, उठना, बैठना? मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि वो देख पाएँ बाकी सब की तरह। जैसे बाकी सब के दादू ने कहीं घुमाने लेके जाते हैं, उनके साथ आइसक्रीम खाने ले जाते हैं, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे दादू ऐसा कर पाएँ। आप चाहते हो कि आपके दादू देख पाएँ, तो क्या करोगे आप दादू के लिए? मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूँ और अपने दादू की आंखें ठीक कर सकूँ। आपका ये मन करता है? आप दादू से बहुत प्यार करते हो। कितना प्यार करते हो जरा बताओ, हक करके बताओ। मैं अपने दादू से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरी हर एक बात मानते हैं। आराध्या, दादू की प्यारी सी लाडली सी पोती, जिसने अपने दिल के अरमानों को आप सबके सामने रखा कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है ताकि उसके दादू की आंखें ठीक हो जाएं और दादू अपनी पोती को फिर से देख पाए। प्रीतम सिंह जी की लाडली बेटी मीनाक्षी, आइए जानते हैं एक बेटी का दर्द। मीनाक्षी, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि कैसा महसूस होता है जब आपके पिता आपको देख नहीं पाए, जब आप बड़ी हो रही थी और उनकी आंखें बन रही थी, वो फील, वो दर्द कैसा था आपका? और जब आपकी शादी हो रही थी और आपके पिता आपको नहीं देख पा रहे थे, वो दर्द कैसा था एक बेटी का? हाँ, जब उनको लगी थी तो मैं बिल्कुल छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे पापा जो हमें देख नहीं सकते थे, तो बहुत बुरा लगता था कि सबके पापा के साथ घूमने जाना तो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो स्कूल में भी जाना तो बच्चों के पेरेंट्स आते थे, तो हम भी, पापा जाते थे, मतलब कि हम लेके जाते थे, चलो चलते हैं। तो फिर स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर बुलाएं तो पापा चले जाते थे। पर हमें, मतलब कि पापा ना हमें ना इवन कि वो हमें पढ़ाते थे कि अगर कोई हमें समझ नहीं आए कि ये कैसे मतलब कि बोलना है, तो वो हमें बोलते थे आप बताओ अल्फ़ाबेट को, मतलब कि स्पेलिंग बताओ। फिर वो हमें पूरा उसको सेंटेंस को बता के फिर हमें बताते कि ऐसे ऐसे करो, मतलब कि हमें वो उसमें भी सपोर्ट करते थे।
तो हमें बड़ा से फील भी होता था कि जब मेरी शादी हुई तो उस समय तो मुझे बहुत ऐसे लगा कि अगर मेरे पापा मुझे देख रहे होते थे तो उनको कितना अच्छा लगना था। बट थोड़ी हिम्मत भी थी कि मेरे पापा इतने स्ट्रॉन्ग है तो मैं भी मतलब कि उनकी बेटी हूँ तो स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा। उनकी हिम्मत मतलब कि उनके सामने कभी उनको ऐसे मैं वो ना हमेशा अपनी दिल की बात मेरे साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे अपने पापा को कभी ऐसे फील नहीं होने देना कि उनको दिखाई नहीं देता। हम मतलब कि उनकी मतलब कि वो हमारी आंखों से ये दुनिया देखे, वो हम ऐसा महसूस कराना चाहते थे उनको। प्रीतम सिंह जी की धर्मपत्नी, कुछ क्वेश्चन इनसे भी पूछना चाहेंगे। कैसा लगा आपको जब आपको खबर मिली कि प्रीतम जी की आंखें नहीं रही? मैम उस वक्त मेरे को बहुत दुख हुआ कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों आंखें चली गई। लेकिन हिंदुस्तान के लिए नौकरी के टाइम उनकी आंखें गई, मेरे को बहुत गर्व, लेकिन दुख बहुत हुआ। बच्चे छोटे छोटे थे तो मैंने देखा मैं कैसे इनकी परवरिश करूँगी, और फिर भी मैंने हिम्मत रखी कि मैं एक फौजी की वाइफ हूँ, इसलिए मैंने बहुत हिम्मत। छोटे बड़ा लड़का 8 साल का था और बेटी 2 साल की थी, छोटा बेटा 9 महीने का। जब इनको चोट लगी तो मैंने बहुत हिम्मत रखी और बच्चे को पाला और इनको भी संभाला। और जब घर आए तो हमारे घर में कोई फ्लैश वगैरह मैंने नहीं बनाई, मैं खुद लेकर इनको बाहर जाती थी सवेरा शाम को। पर फिर भी मेरे को बहुत दुख, लेकिन मैं उनकी पत्नी थी, मेरा काम था उनकी सेवा करने के लिए, मैं सब कुछ किया। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको स्कूल छोड़ने भी जाती थी। सुबह सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था बड़ा लड़का, तो सुबह जाती थी तो दोपहर को लेने भी जाना, सुबह छोड़ने भी जाना। दोनों बच्चे छोटे बच्चे छोटे छोटे थे, उनको घर में छोड़ के। कैसा लगता है जब करवा चौथ का व्रत आता है और उस दिन आप सज धज के बैठती हैं तो मन करता है आपका कि वो देखें आपको फिर से दोबारा? मैम क्या करना, फिर मन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक पत्नी हूँ, उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो जो दिल में जो सुझाव वो नहीं मन करता है ना। जिस दिन आप सजती हैं करवा चौथ वाले दिन, मन करता है एक बार देखें तो सही, काश वो देख रहे होते आपको कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मन तो करता है, पर क्या करना, भगवान की मर्जी है, जैसे भगवान रखे ऐसे करना। हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती है, मैंने देखा आपके। स्माइल भगवान ने रखी है, जैसे उसकी मर्जी है वैसे रहूँगी मैं। क्या चाहते हैं देश से, क्या देश के लोगों को क्या बोलना चाहते हो? देश के लोगों के लिए क्या बोलूँ, ठीक है जो भी मेरे लिए देश के लिए जो इन्होंने कुर्बानी दी है, ठीक है, क्या बोलूँ। ये थी उनकी धर्मपत्नी, प्यारी सी कोमल सी आवाज़ लिए अपना दर्द बयान कर रही थी हम सब के लिए, लेकिन हिम्मती औरत है क्योंकि एक वीर योद्धा की पत्नी है। ये है हमारे हिंदुस्तान की वो नारी। ऐसी ही अनगिनत कहानियाँ लेके आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू। जी आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे असली में देखें। मैं चाहती हूँ कि उनकी आंखें ठीक हो जाएं जिससे वो मुझे देख सके और वो मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरी मदद करे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।